आज हम सब लोग मिलकर भजन संहिता की एक और नई अध्याय की ओर हम जा रहे हैं। और इस अध्याय भी हमारे लिए बहुत ही जरूरत है, क्योंकि भजन संहिता जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो आपके मन में हमेशा एक हिम्मत और परमेश्वर के प्रति एक गौरव और परमेश्वर के सम्मुख में और भी अधिकतर समय हम जाकर समय बिताना चाहिए। भजन संहिता एक तरफ से हम, अगर मुझे पूछा जाता है तो मैं यही कहता हूँ, ये हमारे पाप के जीवन को अलग करके परमेश्वर की ओर हमें क्या करता है, ये खींचने के लिए प्रयास करती है। इसलिए बहुत सारे भक्तों ने परमेश्वर को ही ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिए हैं इस अध्याय को लिखते हुए। वचन का महत्व क्या है, परमेश्वर का महत्व क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है ना। इसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। ठीक उसी ढंग से आज हम लोग भजन संहिता का 85 अध्याय को जब ध्यान करते हैं, यहाँ पर भी आज हम लोग 3 विषय को जानने वाले हैं। देखिएगा, ये भजन संहिता को हम 3 विभाजन करना है। 3 विभाजन करते हैं तो इसमें हमें बहुत ही अर्थ मिलता है। सबसे पहला विभाजन ये है, इस भजन संहिता का पहला पद से लेकर तीसरा पद तक जब जाके हम अगर पढ़ते हैं तो वहां पर देखिएगा, पहला पद से लेकर तीसरा पद तक बहुत अच्छे से कुछ बातें लिखी है। इस अध्याय को लिखते हैं, बोलते कि पुराने समय में, यानी कि जो भूतकाल बोलते हैं, पास्ट जो हो गया है, जो बीत चुका है समय, कितने साल हो गया, कितने वर्षों हो गया, हजारों के हिसाब से जो इजराइल लोग हो गए, उनके जीवन में परमेश्वर ने किए हुए सारे उन चीजों को क्या कर रहे, यहाँ पर इस व्यक्ति ने याद कर रहा है। यानी कि पहला पद से देखिएगा, यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, है ना, अपने देश पर प्रसन्न हुआ। पास्ट, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया, तूने अपने प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है। सब पास्ट, सब भूतकाल का है, सब हो चुका है, और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तो इस प्रकार से जब 3 पद को जब पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के सारे उन कामों को फिर से यहाँ पर वो याद कर रहा है। जी प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं किया होगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत कार्य किए हैं, लेकिन उनको हम क्या करना पड़ता है, बैठ के उसको मनन करना पड़ेगा। अब बैठ के सोचिएगा, परमेश्वर ने कितना आपके जीवन में भलाई किया होगा, कितना आपके परिवार में परमेश्वर ने रहकर कार्य किए होंगे, कितना आपके भविष्य में, जो आज अगर आप इस स्थान में खड़े हो गए हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर ने कितना कार्य किया होगा। तो एक बार बैठ के सोचिएगा, सच में परमेश्वर के वो सारे जो कार्य है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, वो एक आम आदमी या हमारे माँ बाप भी हमें नहीं किया है। इतना भलाई परमेश्वर ने दिया है। यहाँ तक भी हमें दंड भी परमेश्वर ने काफी बार दिया है, और उसकी वजह से हम लोग एक अच्छे रास्ते में परमेश्वर लेकर आए। यही चीज को यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। सच में उन मिस्र देश में हो गया, इजराइल देश में हो गया, परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहते थे। जब भी ये लोग पवित्र जीवन रहना चाहते थे, उस वक्त में परमेश्वर उपस्थित रहते थे। अब एक बार देखिएगा, जब जंगल में लोग यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित रहते थे। ये सारा चीज इसलिए यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे जाते समय में आपको पता चलेगा, याद करना चाहिए, जितना हम बीत चुके हुए समय को, जो घटना बीत चुकी है, उन सारे चीजों को अगर याद करते हैं, सच में परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर एक प्यार जो है वो जाग जाता है। आप बैठ के सोचिए, अगर कोई भी आपके जीवन में अगर एक व्यक्ति मदद किया है, उस व्यक्ति के ऊपर अगर मान के चलना, अगर एक कोई भी काम के लिए अगर गुस्सा, एक नाराजगी हो गया, कोई एक छोटा चीज के लिए नाराजगी हो गया है,
उस व्यक्ति को, उस वक्त की घटना को छोड़ दीजिए, बल्कि जो व्यक्ति आपके जीवन में जो कर चुका है उसको एक बार बैठ के याद कीजिएगा। सच में बताता हूँ, ये छोटा सा कार्य जो है ना, जो आपके जीवन में नहीं, मतलब आपको और उस व्यक्ति के जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो एक छोटा सा कारण की वजह से आप लोगों के बीच में एक संघर्ष हुआ है या नाराजगी हुआ है, आप उस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में केवल भलाइयों को अगर बैठकर, अगर वो पिछले साल उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में क्या किया, वो पिछले साल, पिछले वर्ष, पिछले महीने में, हाँ, जब मैं ऐसे था, ऐसे वक्त में इस व्यक्ति ने क्या मदद की, ये सारा बैठ के याद कीजिएगा। जिस व्यक्ति के प्रति आपको नफरत आ रहा था ना, उस व्यक्ति के प्रति फिर से आपके ऊपर क्या हो जाएगा, प्यार होना शुरू कर देगा। कभी कभी परिवार में क्या हो जाता है, एक पति पत्नी के बीच में हो गया, एक छोटे छोटे चीज के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस वक्त में आप जो, अगर यहाँ पर मेरा आवाज सुनने वाले अगर कोई पति पत्नी के परिवार में है, क्योंकि पति पत्नी का जो जीवन है बहुत जरूरत है, इस परिवार में शैतान हमेशा दरार लाने के लिए चाहता है। मान के चलना, आपके दोनों के बीच में एक छोटा सा विषय को लेकर, या बेटा के विषय को लेकर, बच्चों के विषय में लेकर, या खाने पीने के विषय में लेकर, या कोई भी चीज के विषय में लेकर, अगर छोटा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटा झगड़ा हुआ है, तो आप बैठ के एक बार, आप अगर पत्नी है तो बैठ के सोचिएगा, तुम्हारा पति ने तुम्हारे शादी होने से लेकर अभी तक कितना भलाई आपके लिए किया है। तो देखो, आपका जो उस वक्त में जो समस्या से आपके बीच में जो झगड़ा हुआ है, वो आपको प्यार में बदल जाता है। सच में हर एक व्यक्ति को, आपके सामने रहने वाला व्यक्ति जो भी कार्य आपके जीवन में किया है, उसको एक बार मनन करके देखिएगा, उस व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम आ जाता है। सच में यही चीज को यहाँ पर इस व्यक्ति ने कर रहे हैं कि अपने देश में परमेश्वर तेरा प्रसन्नता हमारे देश में था। याकूब को बंधुआई से लौट लेके आया। याकूब मतलब इस्राएल लोगों को मिस्र देश में जब बंधुआई थे वहां पर हो गया, बबीलोन देश में जब थे वहां पर हो गया, हर देश से, हर जितने भी राजा लोग इनको बंधुआई बनाकर लेके जाते थे, तो परमेश्वर ने ही उन्हें छुड़ाया। भला वहां पर सिमसोन, गिदयोन, है ना, बाराक, वतनीएल या समूएल, बहुत सारे लोगों ने आकर छुड़ा लिए होंगे, लेकिन इसका मेन मुद्दा कौन है, मेन कारण कौन छुड़ाया उनको? परमेश्वर नहीं छुड़ाया। इनको चुनकर परमेश्वर ने इनके द्वारा वो विजय को इनको प्राप्त करवाया। इसको फिर से याद कर रहा है परमेश्वर, तूने ही तो याकूब को बंधुआई से क्या कर लिया है, लौट लेके आया है। ये व्यक्ति वहां पे रहने वाले सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति वो एक प्यार को जगाने के लिए कोशिश कर रहा है कि देखो परमेश्वर ने क्या क्या किया है। वो प्रार्थना में बोल रहे कि परमेश्वर आपने हमें छुड़ा के लेके आया, आपकी प्रसन्नता हमारा बीच में रहता था, है ना। यहाँ तक भी तेरी प्रजा है ना, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा कर दिया है। इतने बड़े बड़े अपराध, पाप कितने भी किए इसराइल के लोग उन दिनों में, उन सभी चीजों को क्या कर दिया, क्षमा किया और डांप दिया। डांप मतलब उसको दफना दिया परमेश्वर ने, उसको फिर से दोबारा याद नहीं किया। इतना अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनके बीच में कितना गुस्सा, कितना क्रोधित हो रहे थे, कितना दंड देते थे, वो सारे चीज को परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनके विषय में दूर कर डाला। ये चीज को यहाँ पर इस व्यक्ति ने याद कर रहा है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें क्या बोलते हैं, हम हर रोज भजन संहिता की 130वां अध्याय का पहला 2 पद को हम लोग बोलते हैं ना, दोहराते हैं। तो वहां पर भी क्या लिखा गया है, वहां पर भी तो यही लिखा गया है ना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, है ना, और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी उपकार को तुम कभी नहीं भूलना चाहिए बोलते। अगर आपके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम जगना है, या परमेश्वर के करीब और भी जाना है, परमेश्वर को और भी अगर सही से पहचानना है, तो एक बार तुम्हारे जीवन में किए हुए उन परमेश्वर के कार्य को क्या करना है, मनन कीजिएगा। देखो परमेश्वर के प्रति तुम्हारा अंदर कितना प्रेम बढ़ता है, तब आप लोग प्रार्थना में ज्यादा मन लगेगा, वचन पढ़ने में मन लगेगा, सेवा करने में मन लगेगा। हम मनन नहीं करते हैं, हम केवल अभी का देखते हैं। अभी मुझे ये नहीं दिया, मैंने अभी प्रार्थना की वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अभी के परिस्थिति को ना देके, पास्ट जो पिछले दिनों में जो बीत चुका है, वहां पर परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कार्य किया, उसको एक बार बैठ के याद कीजिएगा। परमेश्वर के प्रति आपको प्रेम आता है। और दूसरा, इस अध्याय में इस भक्त ने करने वाले एक अच्छा कार्य ये है, जो भी परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया था, उस चीज को फिर से इस व्यक्ति क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आप पिछले दिन में जो किए थे ना, वो चीज को फिर से मेरे जीवन में अभी भी आगे भी करते रहना। ये कितना
अच्छी प्रार्थना यहाँ पर इस भक्त ने करते हैं। आपने पिछले दिन में गुस्सा को ठंडा किया था, है ना, क्रोध को आप ठंडा किया था, पापों को मिटा दिया था, डांप दिया था, क्षमा कर दिया था, आपने बंधुआई से लोगों को निकाल कर लेके आया था, आप हमारे देश में रहता था ना। ठीक उसी प्रकार अभी भी प्रस्तुत में भी, आने वाले दिनों में भी हमारे जीवन में करना परमेश्वर। देखो, मनुष्य के जीवन में केवल आज मनुष्य उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं कि धन चाहिए, दौलत चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। मनुष्य तो आज उसी के पीछे पड़े रहेंगे। वक्त मिलेगा तो को क्या खाना चाहिए, वक्त मिलेगा तो कहाँ पर सोना चाहिए, वक्त मिलेगा तो क्या खरीदना चाहिए, वक्त मिलेगा तो पैसा कैसे लूटना चाहिए, इसका कैसे लूटें, उसका कैसे लूटें। अगर परमेश्वर के सामने जाएगा तो प्रभु मुझे ये देना, मुझे वो देना, यही सारा चीज मांगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति ने क्या मांग रहा है? प्रार्थना में जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम क्या मांग रहे हैं बहुत जरूरत है। हम अगर पैसे मांगते हैं वो थोड़ी देर के लिए रहता है, धन दौलत मांगते हैं वो थोड़ी क्षण के लिए रहता है, और बाकी उसके बाद वो हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर 5वें पद से ले 4था पद से लेकर 7वां पद तक पढ़िएगा, जो भूतकाल में परमेश्वर ने इनके जीवन में किया है वो कार्य को परमेश्वर फिर मेरे जीवन में करना बोल के वो वही चीज को मांग रहा है। देखिए क्या मांग रहा है, क्या तू सॉरी 4था पद में, ये हमारे उद्धार करता परमेश्वर हमको फिर, है ना, हमारे तरफ तुम आ जाना, आप हमारे तरफ आ जाना, बस काफी है, और अपना क्रोध हम पर से दूर कर डालना। हम अपराध करते हैं, हमारे ऊपर आपका क्रोध आता है, लेकिन परमेश्वर हम आप दूर मांगते हैं, तेरा गुस्सा से हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो क्रोध को क्या करना, हमसे दूर करना। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? परमेश्वर सवाल परमेश्वर को डाल रहा है, प्रभु हम पर हम सदा कोपित रहेंगे? आप अगर गुस्सा हो जाएंगे तो फिर हमारा हालत खराब हो जाएगा, हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमेशा हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करना है। क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक को करता रहेगा? क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करें? ऐसे जो भलाई परमेश्वर ने किया है, वही भलाइयों, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या जरूरत है, वह चीज को यहाँ पर है इस व्यक्ति ने फिर से क्या कर रहा है, मांग रहा है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो मांगते वक्त में हमें क्या मांगना है, एक बार सोचे। ऐसे प्रार्थना हम करें जो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जब जरूरत नहीं उन चीजों को मान के हमारा समय को बर्बाद नहीं करना है। फिर ऐसा ना हो परमेश्वर भी हमारा प्रार्थना से नाराजगी हो जाए, क्योंकि हमारा पाप बहुत सारे रहता है, अपराध बहुत सारे रहता है, उन सब चीजों को हम कभी भी माफी में नहीं मांगते हैं। केवल संसार की चीजों को, संसार की जरूरतों को केवल मांगते रहेंगे तो उन प्रार्थना को परमेश्वर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए याद कीजिएगा परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, ताकि परमेश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम और भी बढ़े। दूसरा, जो भूतकाल में आपके जीवन में जो अच्छा लगा है, जो आपके जीवन में भूतकाल में जो बीत गया है, उनमें से परमेश्वर कार्य में कौन सा अच्छा लगा है, उसको फिर से आप मांगो, परमेश्वर फिर से देते हैं। मैं सच में कहता हूं, एक व्यक्ति के जीवन में पाप रहित जीवन इतना शांतिदायक है, उसके इस संसार में कितना भी पैसा अगर देंगे तो कोई नहीं कर सकते, पाप से छुटकारा कोई नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो गुस्सा हमारे ऊपर नहीं रहना है, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम दिखाना चाहिए, इससे बढ़कर जिंदगी हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। यही चीज को हम परमेश्वर के सम्मुख में जाना है। जब परमेश्वर का प्रेमी हम जब बच जाते हैं तो परमेश्वर हमारा हर जरूरतों को समय समय पर क्या करते हैं, पूरा करते रहेंगे। और तीसरा, इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है। यहाँ पर भक्त क्या करता है, पहला बीत चुके समय को याद कर रहा है परमेश्वर का, और वही चीज को, वो उस चीजों में कौन सा अच्छा है, फिर से वो चीज को फिर से मांग रहा है। और तीसरा जो है, परमेश्वर के क्या बोलते हैं, अनोखा कार्यों को, परमेश्वर के अनोखा चीजों को क्या करे, यहाँ पर मनुष्य के सामने ये प्रस्तुत कर रहा है कि परमेश्वर का ये संसार में अनोखा क्या है। जिस व्यक्ति को जानता है, ये व्यक्ति जो जानता है उसको हमारा बीच में प्रस्तुत कर रहा है। देखिएगा 8वां पद पढ़ता मैंने, वहां पर ऐसे लिखा गया है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। यानी कि संसार में सबसे बड़ा अनोखा इंपॉर्टेंट वो होता है, हम पहले सुनना चाहिए। हमारा जीवन में सुनने की आदत नहीं, बोलने की ज्यादा आदत है। मुंह खोलेंगे तो हम लोग सामने कौन है हम नहीं देखते हैं,
फटा 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 बोल देते हैं, जवाब देते हैं, मुंह तोड़ा जवाब देते हैं, बहस कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम सबसे बड़ा बुद्धिमान है, हम सबसे बड़ा ज्ञानी है। यहां तक भी परमेश्वर के पास भी यही हालत था हमारा। कष्ट मुसीबत आता है तो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ठीक होने के बाद फिर हम लोग हमारे रास्ते में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर भक्त हमें सिखाना चाह रहे हैं कि मैं कान लगाकर रहूंगा, मैं कान लगाए रहूंगा, कान को लगाए रखूंगा कि ईश्वर यहोवा मेरे जीवन में क्या कहना चाहते हैं। मैं सुनना चाहता हूं परमेश्वर का। सुनिएगा, हमारे जीवन में सुनने की आदत बनाना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है वो बहुत बड़ा बुद्धिमान बनता है। जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है वो अच्छा ज्ञानी बनता है। जो आदमी ज्यादा सुनता है वो ज्यादा चीजों को सीखता है। बोलने के बंद करना चाहिए, हम सुनने की आदत बनाना चाहिए। चाहे कोई भी जगह में हो, खास करके परमेश्वर के सम्मुख में हमें एक चीज को सीखना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या कहना चाहते हो। प्रियो, आपको परमेश्वर ने बहुत कुछ बताना चाहते हैं। अब देखिएगा, एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति मरते वक्त में उसके अगल बगल में उनके बच्चे हमेशा रहते हैं, वो रहना चाहिए। और संसार में ये एक आदत है, मरते वक्त में पिता के बगल में आप रहना, है ना, क्योंकि उनके बेटे रहना चाहिए। क्योंकि मरते दम पर उनके पिताजी क्या ऐसे चीज बताएंगे जो उनके लिए जरूरत है। मान के चलना, बैंक पासबुक का डिटेल्स हो गया, और बैंक का जो पैसा कितना है वहां पर, और आपका जमीन कितना है, आपका संपत्ति कितना है, कहाँ कितना है, ये सारा चीज पिता को पता रहेगा। और पिता किसी को अगर नहीं बताया रहेगा तो कैसे पता चलेगा। मरते वक्त में पिता के बगल में रहेंगे कि पापा कुछ बोलेंगे क्या, कितना संपत्ति रखे होंगे। मान के चलना, करोड़पति करोड़ों रुपया कमाकर एक जगह में अगर लॉकर में डाल के उसको लॉक कहाँ पर रखे रहते हैं, वो सारा सिगरेट को मरते दम पर अगर पिता ने बेटा को कहेगा, बेटा इधर आ जाओ, मैं मरने वाला हूँ, देखो देखो ऐसे ऐसे जगह में इतना इतना जमीन है, ऐसे जगह में यहाँ पर चाबी है, ऐसे जगह में मेरा पासबुक है, ऐसे जगह में सारा डिटेल्स है जो हमारा संपत्ति है, अब मेरा बाद में आप ही उसका हिस्सेदार हो, आप उसको इस्तेमाल करो बोल के अगर बोलेंगे, कितना उसका जीवन में कितना खुश रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारे चीज बताना चाहते हैं जो हमारे लिए खजाने से भी बहुत बढ़कर रहता है ना। इसलिए दाऊद बताता है, परमेश्वर तेरा वचन अनमोल मोती से भी बढ़कर है ना, मधु से भी मीठा है। ऐसे बहुत सारे बातों को दाऊद भी बताता है बाइबल में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस व्यक्ति ने परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए तड़प रहा है। ये एक मनुष्य के जीवन बहुत बड़ा अनोखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमत चीज है कि परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उसके बातों को सुनना। मरियम ने भी वही काम की। जब मार्था मरियम के घर पे यीशु मसीह ने चला गए तो मार्था जो है रसोई घर में थी, लेकिन मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर थी। और यीशु मसीह ने मरियम को देखकर ही तारीफ किया, बल्कि ना कि मार्था को देखकर। मरियम को देखकर है तारीफ परमेश्वर ने ऐसे किया, इस संसार में उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिए है ना, उसे उससे ना छीना जाएगा। उत्तम बाग, संसार में अगर उत्तम बाग कोई है तो 1 घंटा आधा घंटा परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर वचन को पढ़िएगा। उस वचन से परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। हम बाइबल को कोई कोना में, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, देख भी रहा हूँ, देखता भी हूँ, बाइबल कोई वैल्यू नहीं देते हैं। बाइबल कहीं कोना में रहेगा, ये लोग कोई दूसरा जगह में रहेंगे, है ना। बाइबल काम करने के ऑफिस में बाइबल रहेगा, घर पे बाइबल नहीं रहेगा। ऑफिस में बाइबल रखेंगे क्योंकि ऑफिस में प्रार्थना होता है, या कोई कंपनी में प्रार्थना होता है, चर्च में, कई सारे ऐसे जगह में चर्च में बाइबल रखते हैं, चर्च में बाइबल रहेगा। और चर्च में संडे हो गया, सैटरडे हो गया, शुक्रवार उपास प्रार्थना, वहां पर उपास प्रार्थना होने के बाद चर्च में बाइबल रख के घर चला जाते हैं। फिर अगले प्रार्थना में आने के बाद ये लोग बाइबल खोलेंगे, घर पे बाइबल खोलेंगे नहीं ये लोग। प्रियो, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर की आवाज आपके कानों में कैसे सुनेगा और आप अपने जीवन को कैसे बदलेंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं। वचन जितना पढ़ते हो उतना परमेश्वर की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजता है तो तुम्हारा जीवन अच्छा रहता है। तुम्हारे बच्चों को कैसे पालन करना है, तुम्हारे पति को कैसे चलाना है, पत्नी को कैसे चलाना है, परिवार को कैसे मेंटेन करना है, व्यक्तिगत जीवन एक
जवानी का जीवन कैसे रहना है, बच्चों का जीवन कैसे रहना है, परमेश्वर बार बार आपको बताना चाहते हैं। उस आवाज को सुनिएगा ताकि तुम्हारा जीवन थोड़ा सा बढ़िया से रहे, नहीं कि तुम्हारा जीवन जल्दी से क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते हैं तो फिर क्या बताता है, वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। देखो परमेश्वर क्या बात करना चाहते हो लोगों से, बात ऐसे करना चाहते, शांति की बातें, है ना, तुम्हें तुम्हारे जीवन को शांत। अरे देखो परमेश्वर की बात को नहीं सुनने वाले लोगों का परिवार को देखिएगा, बाप रे इतना कर्ज में डूबे हैं, है ना, शोर करने वाले हो गए हैं, हत्यारा बन गए हैं, व्यभिचारी बन गए हैं, झूठ बोलने वाले हो गए हैं, किसी का क्या बोलते हैं डकैती करने वाले हो गए। परमेश्वर का जो बात नहीं सुनते हैं ना, उनके जीवन में शांति रहेगा नहीं। देखने के लिए वो बढ़िया है, लेकिन अंदर पूरा अशांति से भरा हुआ है, जिंदगी बहुत बेकार है। अब समाज को देखिएगा, समाज में आपके अगल बगल में सरकारी नौकरी करता होगा, लेकिन अंदर शांति नहीं है उनको, पूरा बेचैन जिंदगी है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे पास बहुत सारा है। एक व्यक्ति थे मेरे पास, उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे इनकम है, लेकिन क्या करना चाहिए, उनके शरीर का हालत ऐसे है कि वो लोग मेरे पास एक दिन आकर गिड़गिड़ाने लगे, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो अभी मरने की अवस्था में है। सच में हमने उस दिन से उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी, मैं और मेरे साथ रहने वाले मेरे परिवार मिलकर। आज भी लगभग 5 साल हो गया, 5 साल के पहले ही मरने वाला आदमी आज भी वो जिंदा है, और आज भी वो, उनको कोई भी परिस्थिति अगर इकट्ठा हो जाता है, तकलीफ आ जाता है, तो तुरंत फोन कर लेते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। आज भी उनके अंदर थोड़ा सा विश्वास बचा हुआ है। देखो आज भी मैं उनको यही कहता हूँ कि परमेश्वर के आवाज को सुनिएगा, परमेश्वर के करीब आइएगा, परमेश्वर के सम्मुख समय बिताइएगा, क्योंकि बाइबल बताता है कि जब व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है वह जिंदगी बहुत शांति रहेगा। मनुष्य आज शांति के लिए कितना तड़पता है, दुनिया में कहां कहां जाता है शांति को ढूंढते ढूंढते। मैंने यहाँ तक सुना हो कि यहाँ से यूपी जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, यहाँ से हिमाचल जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, ये सोचेंगे कि वहां पर जाएंगे तो शांति मिल जाएगा। शांति हमारे पास ही है ना, शांति हमारे पास ही है, शांति हमारा अगल बगल में है। शांति कहीं और नहीं, परमेश्वर के आवाज पर है, परमेश्वर के आवाज को सुनने पर है। आप बाइबल की बातों को सुनिएगा, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा, ये वचन ही आपको शांति दिला सकती है। और बाइबल बताता है कि जो प्रजा परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, उनको परमेश्वर ने शांति देते हैं और उन्हें मूर्खता में जाने नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्ञान की बातें हैं, और वो आपको अच्छे चीज को सिखाएगा और अच्छे रास्ते में चलाएगा। इसलिए प्रियो, यहाँ पर कई सारे ऐसी चीजें हैं, आप जाकर बाद में पढ़िएगा 8वां पद से लेकर 13वां पद तक, जो मनुष्य के लिए अनमोल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत खास है, जो जरूरत है मनुष्य के लिए, उन चीज के बारे में भक्त ने क्या करते हैं यहाँ पर जिक्र करता है। इसलिए इन 3 चीजों को हमेशा याद रखिएगा। पहला, परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हुए बातों को याद कीजिएगा। दूसरा, फिर से जो पास्ट में, जो भूतकाल में आपके जीवन में जो अच्छा है, उन चीजों को फिर से परमेश्वर के पास मांगिएगा, जरूर देते हैं। और तीसरा, परमेश्वर के अनोखा चीज जो तुम्हारे लिए जरूरत है उसको ना भूलें, जैसे ये भक्त ने नहीं बोला क्या जरूरत है मेरे लिए, उनको याद करते हुए यहाँ पर बातों को क्या कर रहा है, रख रहा है। वैसे हम लोग भी क्या करें, जिए, और खास करके शांति की जिंदगी बिताने के लिए, मूर्खता से दूर रहने के लिए परमेश्वर की आवाज की सुनना, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना बहुत जरूरत है। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में इस आराधना में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके जीवन को आप आशीष करें, और आने वाले दिनों में और भी लोग इस आराधना में जुड़कर तेरे नाम की महिमा करने के लिए मदद कर प्रभु। आपको धन्यवाद। इस आराधना में जितने लोग जुड़े हैं, उनको अगर कोई अस्वस्थ से है, अगर बीमारी से है, सबके जीवन में छुटकारा दे दीजिए। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। प्रभु आशीष करें। जय मसीह।